नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक व कमेंट करना मत भूलिएगा। बात करेंगे नेपाल में मचे हाहाकार की। आबादी है 3 करोड़, बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन युवाओं में बहुत ज़बरदस्त निराशा है। जेन जी आंदोलन इसे कहा जा रहा है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जेन जी का गुस्सा फूट पड़ा, आक्रोश फूटा और जो भी सामने पड़ा सबको उन लोगों ने पीटा। प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा है और अब खबर आ रही है कि वो देश छोड़ सकते हैं। उनके मंत्रियों के घरों पे आगजनी हुई है, उनके घर पे आगजनी हुई है, राष्ट्रपति के घर पे आगजनी हुई है। स्थिति संभल नहीं रही। अब कुल 2 दिन आंदोलन चला है और इस पूरे आंदोलन में 2 ऐसे नाम हैं जो उभर करके आ रहे हैं। एक नाम के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि आंदोलन हुआ, जेल का ताला टूटा और रवि लामिछाने बाहर निकला। 2 नाम जो चर्चे में हैं, आंदोलन में शिरकत नहीं की लेकिन चर्चे में है, वो एक नाम रवि लामिछाने का है और दूसरा नाम बालेंद्र शाह उर्फ बालेंद्र शाह का है। सबसे पहले बात करेंगे रवि लामिछाने के बारे में। उभरता हुआ नौजवान है ये और टीवी का एक प्रोग्राम होस्ट करते थे, सीधा कूड़ा जनता संघ। उस प्रोग्राम ने इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी दिलाई नेपाल में। भ्रष्टाचार की बात, समाज की बात, ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, जो लोगों को दिल को छूता था, लोगों की समस्याओं को उठाते थे, उससे ये काफ़ी पॉपुलर हो गए। और उसी क्रम में इन्होंने, जब वो पत्रकारिता कर रहे थे, बेसिकली उसी फील्ड से हैं ये, तो इन्होंने गोरखा मीडिया नेटवर्क बनाया था और फिर आगे चल करके इन्होंने 2022 में अपनी पार्टी बना ली, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, आरएसपी के नाम से। और वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा है नेपाल की, उसमें 275 सदस्य हो सकते हैं। तो पहले चुनाव में इन्होंने 20 सीटें जीत ली। नतीजा ये हुआ कि जब सरकार बनी तो उसमें ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बने। लेकिन इसे कहते हैं किस्मत। इन्होंने क्या किया था कि 2014 में अमेरिकी नागरिकता ले ली थी और नेपाल का कानून है कि जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेंगे, वैसे ही नेपाल की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। यही गलती इन्होंने कर दी। हालांकि 2018 में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी थी, लेकिन इन्होंने नेपाल की नागरिकता फिर से नहीं ली थी। और जब इस बात का खुलासा हुआ, तब ये कहते रहे कि 2018 में मैंने अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी थी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं, इसलिए क्योंकि नेपाल की नागरिकता आपने ली ही नहीं थी। ये विवाद बढ़ता रहा। फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सांसदी छीन ली। जब सांसदी छीन ली इसी विवाद में, तब इनके पास कोई चारा नहीं बचा, लिहाजा इन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने नेपाल की नागरिकता की जो भी प्रक्रिया थी वो सब इन्होंने पूरी की। विवाद इनका साथ नहीं छोड़ रहा था, वो तो पूरी कर ली इन्होंने, नागरिकता फिर से नेपाल की ले ली, लेकिन विवाद इनका साथ नहीं छोड़ रहा था। जब ये अपना मीडिया नेटवर्क चला रहे थे, गोरखा मीडिया नेटवर्क, तो वहाँ पर एक सूर्य दर्शन नाम से ये उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसमें कुछ गबन के आरोप लगे। और जब सरकार से इनकी ठनी, तो उसी क्रम में उसकी फरवरी 2024 से लेकर दिसंबर या सितंबर अक्टूबर तक जांच हुई और अक्टूबर 2024 में गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया गया। तब से ये जेल में थे। अब इस आंदोलन के बाद आंदोलनकारियों की एक मांग ये भी थी कि रवि लामिछाने को छोड़ा जाए, और इन्होंने उनसे छोड़ा क्या जाए, इन्होंने तो खुद ही बल्कि छुड़ा लिया है और ये अब जेल से बाहर आ गए हैं। तो जो संभावित प्रधानमंत्री के पद के लिए नाम चल रहे हैं, उसमें बेशक इनका भी नाम चल रहा है, लेकिन यदि ये पीएम नहीं बने तो माना जा रहा है कि गृह मंत्री होंगे, क्योंकि गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं। तो इस पूरे आंदोलन में रवि लामिछाने बाहर नहीं थे, इसलिए इस आंदोलन से डायरेक्ट कनेक्शन इनका नहीं जुड़ रहा है। लेकिन युवाओं की ये मांग थी कि एक उभरता हुआ सितारा जो कुछ देश के लिए कर सकता था, उभरता हुआ नौजवान, उसको जेल में डाल दिया गया, वो भी साजिश के तहत। अब बात करेंगे हम दूसरे नाम की, बालेंद्र शाह की, जिसको बालेंद्र शाह बोला जा रहा है। ये रैपर है
और साथ में इंजीनियर भी हैं। और तीसरी इनके पास जिम्मेदारी है कि काठमांडू के जो है ये मेयर हैं, ये भी फायर ब्रांड नेता है। उम्र लगभग 28 साल हो रही है। और जेएनजी का जो आंदोलन था या चल रहा है, उसमें इन्होंने एक पोस्ट डाला था और ये कहा था कि देखिए, मैं देखने में आप लोगों से बुजुर्ग लगने लगा हूँ, बड़ा लगने लगा हूँ, इसलिए इस आंदोलन में डायरेक्ट शिरकत नहीं कर रहा हूँ। आंदोलन को इन्होंने पूरा समर्थन दिया था और कहा था कि इस आंदोलन में और किसी की ज़रूरत नहीं है, इसको मंच न बनने दिया जाए। इन्होंने बैक सपोर्ट किया आंदोलन को। नतीजा ये हुआ कि हजारों लाखों युवा सड़क पे उमड़े। पहले शांतिपूर्ण आंदोलन का प्रोग्राम था, लेकिन बाद में ये आक्रामक हो गए, संसद में घुस गए। उसके बाद राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों के घर में तोड़ फोड़ आगजनी की। इसी में गोली चलानी पड़ी। 20 से अधिक लोग मारे गए हैं, युवा ही मारे गए हैं। आज भी 2-3 लोग मारे गए हैं और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। तो बात कर रहे थे बालेन सार उर्फ बालेन शाह की। तो ये जो है वहाँ की राजनीति में उभर रहे हैं। बेशक ये मेयर हैं, लेकिन बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और 3 काम एक साथ करते हैं। अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बना रखा है इन्होंने, उसको भी चलाते हैं, मेयर भी हैं और सोशल मीडिया से भी इनकी ठीक ठाक आमदनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में जेएनजी के चहेते हैं और वैसे ही रवि लामिछाने भी चहेते हैं। तो ये दोनों इस आंदोलन में जो है उभरे हैं, आप कह सकते हैं नायक बन करके। अब देखते ये है कि आंदोलन करना और किसी सत्ता को उखाड़ फेंकना एक बात है, और जो देश की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में ऐसे नेतृत्व के हाथों में देश को सौंपना जो सिस्टम को चला सके, सिस्टम को सुधार सके, ट्रांसपेरेंट बना सके, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। यदि भारत का ही उदाहरण ले तो तमाम ऐसे नेता उभरे जिनसे ऐसी उम्मीद लगी कि ये क्रांति कर देंगे, ऐसा बदलाव करेंगे कि कुछ वहाँ इतिहास में नाम लिखा जाएगा। लेकिन देखा ये गया कि ज़्यादातर, ये तो नहीं कहेंगे कि सबके सब, ज़्यादातर जिस कीचड़ को साफ करने आए थे उसी कीचड़ में धंसते चले गए। अभी इन दोनों जने से युवाओं की काफ़ी अपेक्षा है। कैसे सरकार बनती है, कब बनती है, कब वहाँ पे चुनाव होता है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। और इस आंदोलन को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।